Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सभी स्टूडेंट 10th क्लास तक यही सोचते हैं काश कोई ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाए. तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है. आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट देयर रूट्स. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. And let's start the first question. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. यहाँ दो ही वर्ड्स हैं जिससे हम फैमिलियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन. हम क्लास 8th और 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फैक्टराइजेशन दोनों के ही बारे में पढ़ चुके हैं. तो बस उसी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए हम रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सट्रीम टर्म्स देखो क्या है. जैसे यहाँ पर है 1 और माइनस 10 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10. ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है. अब मुझे माइनस 10 को ऐसे दो फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आए और प्लस या माइनस करने पर आ रहा है माइनस 3. इसे फाइंड आउट करने के लिए हम 10 को ही पकड़ते हैं. देखते हैं कि 10 किस किस की टेबल में आता है. शुरू करते हैं 1 से. 1 10 ज़ा 10, लेकिन 10 और 1 को ना तो प्लस करके माइनस 3 आ सकता है और ना ही माइनस करके. नेक्स्ट नंबर आता है 2. 2 5 ज़ा 10. क्या 2 और 5 को यूज़ करके माइनस 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. अगर माइनस का 5 और प्लस का 2 लिया जाए तो माइनस 3 आता है. यानी कि हमने वो दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए जिससे मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है. तो बस कुछ नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन में से एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस 10 लिख दो और बीच का जो माइनस 3 है उसको चेंज करके लिखो माइनस 5 प्लस 2x. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया जाएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5 और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा प्लस 2, तो बचेगा x माइनस 5. हमारा ग्रीन लाइट एरिया ऑन हो गया है क्योंकि दोनों जगह मुझे x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है और अंदर बचेगा x प्लस 2. तो आई विल गेट माई टू फैक्टर्स x माइनस 5 एंड x प्लस 2. बस अब इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी 5 और माइनस 2. अगर हम माइनस 5 को रेसिप्रोकेट करते हैं तो बन जाएगा प्लस 5 और प्लस 2 को रेसिप्रोकेट करते हैं तो बन जाएगा माइनस 2. हेंस द रूट्स आर 5 एंड माइनस 2. मुझे लगता है हमारे दिमाग के दिए जल चुके हैं, लेकिन अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले एक्सट्रीम टर्म में बताइए कौन कौन से नंबर हैं. इट इज़ 2 एंड माइनस 6 और अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? डेफिनेटली आपको मिलेगा माइनस 12. अब आपको 12 को कुछ इस तरह से ब्रेकअप करके लिखना है कि उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके आपके पास आए प्लस 1. तो चलो चेक कर लेते हैं 12 किस किस की टेबल में आता है. 1 12 ज़ा 12, लेकिन 1 और 12 को यूज़ करके किसी भी तरीके से प्लस 1 नहीं आ सकता. अगला नंबर लेते हैं 2 6 ज़ा 12. अब 2 और 6 को ऐड करके भी प्लस 1 नहीं बन सकता और सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं बन सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया. अगला नंबर आता है 3 3 4 ज़ा 12. अगर हम 3 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव ले तो हमारे पास प्लस 1 आ सकता है. तो बस यही वो दो फैक्टर्स हैं जो मुझे मेरे फैक्टराइजेशन के आंसर तक ले जाएंगे. तो मैंने मिडिल टर्म को ब्रेकअप करके लिख दिया 4x माइनस 3x, 2x स्क्वायर और माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा. अब मैं फर्स्ट 2 टर्म में से 2x को कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस 2. x प्लस 2 ही नेक्स्ट में भी कॉमन बचना चाहिए ब्रैकेट में, तो मैं माइनस और 3 दोनों को कॉमन ले लेती हूँ ताकि मेरे पास x प्लस 2 ही बचे. x प्लस 2 दोनों जगह आ चुका है, ये ग्रीन साइन है. इस x प्लस 2 को दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर बचेगा 2x माइनस 3. तो मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ गए जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3. फैक्टराइजेशन ख़त्म. अब मुझे निकालने हैं इसके रूट्स निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे. x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 ट्रांसपोज होके बन जाएगा माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज द फर्स्ट रूट.
इसी तरह से सेकंड फैक्टर 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, -3 ट्रांसपोज होके बनेगा +3 और 2 और x मल्टीप्लाई है तो 2 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा सेकंड रूट बनेगा 3/2। चलो कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लेते हैं। फिर दोबारा फर्स्ट रूल, जो भी टर्म्स हमारी एक्सट्रीम हैं उनके कांस्टेंट्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर है √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 होता है 2 और उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10। अब 10 से ऐसे फैक्टर्स निकाल लें जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मिले। तो हमने पहले भी 10 के फैक्टर्स निकाले हैं जो कि है 1 10 सा 10, 1 और 10 से तो 7 नहीं आएगा, और 5 2 सा 10, 5 और 2 को ऐड करके ज़रूर 7 आ जाएगा। बस अगर हमारे पास 5 और 2 आ गया तो हमें पता है कि 7x की जगह मुझे रखना है 5x और 2x। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब √2 और 5 में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, लेकिन हाँ x² और x में से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा √2x + 5। 2 और 5√2 में से √2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 बनता है √2 इंटू √2 से, तो √2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा √2x + 5। ग्रीन लाइट मिल चुकी है, √2x + 5, √2x + 5 दोनों जगह कॉमन है, टेक इट कॉमन और अंदर बचेगा x + √2 = 0। आप दोनों फैक्टर्स को = 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा -5 और √2x के साथ मल्टीप्लाई है तो √2 डिवाइड हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आएगी -5/√2। x + √2 = 0 में भी आप सबसे पहले √2 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -√2। Hence the roots are -5/√2 and -√2. Let's take one more type of quadratic equation. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो है 2 और 1/8। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1/4। अब 1/4 का फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमें नहीं पता 1/4 कौन सी टेबल में आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं और 2x² को बना देते हैं 16x², x को बना देते हैं 8 और 1 के नीचे क्योंकि 8 है तो एलसीएम मेथड से ये 1 ही रहेगा। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 बचा वो ट्रांसपोज होगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑब्वियस है 0 ही बन जाएगा। तो मेरी नई इक्वेशन जो है जनरेट हुई वो हुई 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये क्वेश्चन हमारी रेगुलर फॉर्म में आ गया, जिस तरह के क्वेश्चन हम रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो गया। अदरवाइज इसे करना थोड़ा मुश्किल होता। बस अब आप एक्सट्रीम टर्म देखो। एक्सट्रीम टर्म्स में है नंबर 16 और 1। 16 1 जा होता है 16। अब 16 चेक करते हैं कि किस टेबल में 16 आता है। 1 6 जा 16, लेकिन उससे -8 नहीं मिल सकता। 2 8 जा 16, 2 और 8 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर भी हमें मिडिल टर्म -8 नहीं मिल सकती। 3 की टेबल में तो 16 आता ही नहीं है। 4 की टेबल में आता है 4 4 जा 16। 4 + 4 हमें 8 भी दे सकता है, लेकिन यहाँ हमें +8 नहीं चाहिए, -8 चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं -4 और -4 ले लूँगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और मुझे -8x मिल जाएगा जो कि मिडल टर्म है। बस अब मुझे फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है 4x, मेरे पास बचेगा 4x - 1 और लास्ट 2 टर्म्स में से मुझे -1 लेना पड़ेगा ताकि मुझे 4x - 1 ब्रैकेट में मिल जाए। 4x - 1 दोनों जगह आ चुका है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। 4x - 1 को कॉमन निकालते हैं और अंदर भी बचेगा 4x - 1। बस अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो। 4x - 1 = 0, -1 ट्रांसपोज होके बनेगा +1। 4 और x मल्टीप्लाई है तो 4 डिवाइड होके बन जाएगा 1/4। दोनों जगह सेम ही फैक्टर्स थे तो आई गॉट द 2 रूट्स 1/4, 1/4। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.